कारों का उदाहरण सहित वर्णन करो। तो सबसे पहले हम सर्वनाम का डिफिनेशन बताएंगे। इसके डिफिनेशन के तौर पे आप लिखेंगे कि वे सभी शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वह, ये, वे, यह आदि। ओके, फिर से बोल दूँ, वे सभी शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे वह, ये, वे, यह। क्लियर? जैसे मोहन मेरा भाई है, वह खेलने में अच्छा है। दूसरे शब्दों में वह मोहन के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द है। चूँकि मोहन क्या है? संज्ञा है, और वह जो शब्द है वह संज्ञा के बदले प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो वह जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। इसके बाद हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी में सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, इसके डिफिनेशन के तौर पे आप लिखेंगे कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? फिर से बोल दूं, वह सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। क्लियर? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे कि वह सर्वनाम जिसमें वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला। तो वह सर्वनाम जिसमें बोलने वाला व्यक्ति या वक्ता खुद अपने लिए प्रयोग करता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, हम, हमारा, हमारी, मेरा, मेरी आदि। इसके बाद आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के तौर पर आप लिखेंगे कि वह सर्वनाम शब्द जिसमें सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तुम लोगों का। ओके, फिर से बोल दूं, अगर डाउट क्लियर ना हो तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जिसको हम बोलने वाले के लिए कहते हैं। वह सर्वनामिक शब्द या वह शब्द जिसका प्रयोग हम बोलने वाले के लिए करते हैं, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तुम, आप, आपका, तुम्हारा, तुम लोगों का आदि। इसके बाद आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन के तौर पे आप लिखेंगे कि वह सर्वनाम जो ना तो किसी वक्ता और ना ही श्रोता बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से बोल दूँ, वह सर्वनाम जो ना तो किसी वक्ता के लिए और ना ही किसी श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये, वे, वह आदि। क्लियर? इसके बाद दूसरा सर्वनाम का भेद आता है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन के तौर पर आप लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से बोल दूं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह पुस्तक अच्छी है। रेखांकित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर? यह पुस्तक अच्छी है, यानी यह के नीचे मैंने अंडरलाइन लगाया है। इसका मतलब यह है कि रेखांकित शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है।
उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। इसके डिफिनेशन के तौर पे आप लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का अनिश्चित बोध होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। रेखांकित शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर। इसके बाद 4th नंबर सर्वनाम आता है जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के तौर पे आप लिखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से दो वस्तुओं के बीच में संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से बोल दूं, जिन सर्वनाम शब्दों से दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन या संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी इन दोनों शब्दों के बीच में रिलेशन है अर्थात संबंध है। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी सर्वनाम शब्द जो दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन को प्रकट करता है, रिलेशन का बोध कराता है, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने का बोध हो या प्रश्न का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन है, तुम यहाँ क्यों आए हो, वह कहाँ गई थी। सभी शब्दों में प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। ओके, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए।